वंदे भारत मिशन में अब स्पेन को भी किया गया सम्मिलित। भारत में रहने वाले अप्रवासी भी ले सकते हैं ये सेवा। स्पेन ने अपने हवाई अड्डों को कुछ देशों के लिए खोला, किंतु आने पर करना होगा 14 दिन का क्वारंटाइन। स्पेन सरकार ने निये की समापन की अवधि को 6 महीने बढ़ाया। समीकरण के प्रस्ताव पर अभी स्पेन की संसद में कोई बहस नहीं हुई, किंतु इटली ने खेती के लिए खोला अनियमित प्रवासियों के लिए सामान्यकरण का रास्ता। 6 महीने के लिए मिलेगी काम करने की अनुमति। जेनरालितात ने आरंभ की घर का किराया देने के लिए मदद। मैड्रिड व बार्सिलोना को किया गया वाणिज्य सामान्यकरण के प्रथम चरण में सम्मिलित। बार्सिलोना के महापौर के साथ चल रही बार व रेस्तरां संघ की वार्ता टूट गई। स्पेन की सरकार ने किसी भी कारण से बाहर निकलने के लिए निकाब को किया अनिवार्य। तीरथ खुल्लर का गाना हुआ सुपरहिट। मैं हूं आलोक लाहड़ और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडियंस इन स्पेन। इस कार्यक्रम का यह बृहद समाचार है कि भारत की सरकार ने वंदे भारत मिशन के अंतर्गत स्पेन को भी उन देशों की सूची में डाला है जहां से भारतीयों को वापस भारत ले जाया जाएगा। ज्ञात हो कि पिछले सप्ताह तक एस्पानिया का नाम उन देशों की सूची में नहीं था जिसमें से भारतीयों को वापस भारत ले जाया जाना था। भारतीय दूतावास के प्रयासों को तो इसमें सम्मिलित किया ही जाना चाहिए, किंतु इसमें लोगों की एकजुटता व ट्विटर पर चलाए गए अभियान तथा इस चैनल का भी अपना छोटा सा योगदान रहा है। इस माह की 30 तारीख को एयर इंडिया का विमान नई दिल्ली से मैड्रिड के लिए उड़ान भरेगा। इसमें प्रवासी भारतीयों में यह भय है कि केवल एक ही वायुयान होने के कारण कहीं वह पीछे न रह जाए। इस संदर्भ में हमने माद्रिद और बार्सिलोना में रहने वाले कुछ प्रवासी भारतीयों से वार्तालाप किया जो भारत जाने के इच्छुक हैं। तो आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर जोएल बैंकर, जो मैड्रिड में हैं और वो यहाँ पर उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे और फिर कोरोना के कारण यहीं फंस गए। डॉक्टर बैंकर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। हमें बताइए कि आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम डॉक्टर जोएल बैंकर है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं एक फेलोशिप कोर्स के लिए आया था मैड्रिड में ईवी हॉस्पिटल्स के। यहाँ आने के बाद पहले तो सब ठीक था, पर फिर जब कोरोना वायरस का सब शुरू हुआ तो हमें लगा कि सब जल्दी खत्म हो जाएगा, पर ये हमने माना था उससे कहीं ज़्यादा लंबा चला। मेरा प्लान था कि मैं मई में इंडिया वापस लौट जाऊं क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और अभी जून फर्स्ट वीक में ड्यू है फॉर डिलीवरी। तो मैंने सोचा था कि मई में मैं पहुंच जाऊंगा, पर अब जब फ्लाइट्स बंद हो गई थी और सब ऐसी सिचुएशन हो गई थी तो यहाँ मैड्रिड में फंस गए हम। बाकी सब फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वंदे भारत मिशन चालू किया तो थोड़े होप्स जगे के मई में हो जाएगा मिड मई में हम पहुंच जाएंगे, पर फिर थोड़ा लेट हुआ। तो अभी थोड़ी मेहनत के बाद फाइनली हम देख रहे हैं कि एक फ्लाइट चालू हुई है और एक फ्लाइट मैड्रिड से दिल्ली जाने वाली है। तो आई एम होपफुल कि उस फ्लाइट में भी आ जाऊं और आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू डू जितना हो सके उतना ट्राई करे, ज्यादा फ्लाइट्स लाए कि मैं मेरी वाइफ के पास मेरे बच्चे के बर्थ के लिए पहुंच सकूं टाइम पर। और बाकी इंडियंस भी सबके साथ कोई ना कोई रीजंस है घर जाने के लिए, तो सब लोग जा सके। हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से स्पेन में कम से कम 1000 लोग फंसे हुए हैं। क्या आप किसी और लोगों को भी जानते हैं जो वापस भारत जाना चाहते हैं? मैंने एक फेसबुक पे ग्रुप बनाया है जिसमें सब लोग एनरोल हो रहे धीरे धीरे। तो अभी सिर्फ 4-5 दिन हुए, थोड़े ही दिन हुए कि ग्रुप बना है और 100 से ऊपर लोग ने मेरे साथ ग्रुप में रजिस्टर किया है और वो लोग कंफर्म्ड है कि वो लोग उनको वो जाना चाहते हैं इंडिया। पर हमारे जब एम्बेसी से बात हुई थी तब सब ने धीरे धीरे ग्रुप में से लोगों ने एम्बेसी में बात करी थी, सब बोल रहे थे कि 500 प्लस लोग हैं। तो मुझे 1000 का नंबर तो नहीं पता, पर आई नो कि एटलीस्ट 500-600 पीपल तो है ही जो फॉर श्योर इंडिया वापस जाना चाहते हैं। आपको ये मालूम है कि जो भी खर्चा होगा वंदे भारत प्रोग्राम में, वो जो भी यात्री है उसको खुद उसका पैसा देना पड़ेगा?
हाँ, वो एम्बेसी ने हम जब भी रजिस्टर कर रहे थे फॉर रिटर्निंग बैक टू इंडिया, एम्बेसी ने हमें तभी बता दिया था कि ये मिशन में जो भी फ्लाइट का खर्चा है, क्वारंटीन का खर्चा है और उसके अलावा कोई भी फाइन्स या कुछ भी हो तो वो खुद हमें बेयर करना पड़ेगा। तो हमें वो पता है कि हमें वो बेयर करना है। पर एट दिस पॉइंट आई मीन मुझे सबके बारे में मैं बोल नहीं सकता, मैं मेरे बारे में ही बोल सकता हूँ कि उसमें प्रॉब्लम नहीं है, हम भले हमारे खर्चे पे जाए, क्योंकि वैसे भी मैं मेरे खर्चे पे ही घर जाने वाला था वापस। पर एटलीस्ट जल्दी फ्लाइट्स लाए और ज़्यादा फ्लाइट्स लाए कि सब लोग जा सकें। और आपको ये भी मालूम है कि एक बार जब आप भारत पहुंचेंगे तो आपको 14 दिन के लिए वहां क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल। वो तो मैं डॉक्टर हूँ और मैं समझता हूँ कि क्वारंटाइन पीरियड इज़ नेसेसरी, मेरे लिए नहीं, मेरे घर वालों के लिए, मेरी वाइफ के लिए, सबके लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट कि मैं क्वारंटाइन में रहूँ। तो वो तो मैं मानता हूँ करना ज़रूरी है और करना ही चाहिए, पर जितना जल्दी हम भारत वापस पहुँच सके, उतना जल्दी क्वारंटाइन हो, उतना जल्दी क्वारंटाइन खत्म हो, उतना जल्दी हम घर जा सके। तो एंड पॉइंट यही है कि जितनी जल्दी हम यहाँ से निकल के इंडिया पहुँच सके, वही हमारे लिए बेटर है। ये जो आपने बात करी है, ये हम चाहते हैं कि हमारे दूसरे दर्शक भी समझें कि एक डॉक्टर उनको क्या बात कह रहा है। और आप हमारे माध्यम से भारतीय दूतावास को जो मैड्रिड में है और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसे, और भारत में जो सरकार है उसको आप क्या कहना चाहेंगे, उनसे आप क्या आग्रह करना चाहेंगे? मैं बस वही बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि वी आर ऑब्लाइज्ड, हम थैंकफुल है कि एक फ्लाइट हम देख रहे हैं अब कि अभी चालू हुई है मैड्रिड से दिल्ली तक। और बस मैं वही आशा करता हूँ कि मैं वो फ्लाइट में आ जाऊँ और दूसरी फ्लाइट्स भी जल्दी आए, कि यहाँ पे जितने लोग फंसे हुए हैं, जो मुझे रोज मैसेज करते हैं कि हमारा नंबर नहीं लगा, क्या करें क्या नहीं, तो ज़्यादा फ्लाइट्स आए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी लोग भारत वापस पहुँच सकें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आप एयर इंडिया की फ्लाइट में भारत की तरफ रवाना हो जाएँगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जेनिफर तमिलनाडु से हैं, तो इनसे हम वार्तालाप अंग्रेजी भाषा में करेंगे। हेलो जेनिफर, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। Yes, sir. Thank you. Thank you for giving the opportunity. All right. Tell us about yourself. Like, what happened? You landed up here and then you got stuck up in the corona crisis. Yes, sir. I'm right now in Barcelona, Spain, and my native place is Tamil Nadu, South India. And I'm waiting for more than 60 days for the rehabilitation flight. And after the constant struggle, got one flight, but it is mainly based off Mumbai and Delhi domicile, so that we cannot get shortlisted by the embassy. And actually due to this corona I got cancelled by the internship by the office, so I'm very getting a problem to pay the bills here, because as you know here the bills are very high to manage, and also having 4 years kid in India, so I want to see him. So please request to send another 2 flights, because there are 600 people struggling here. So I'm requesting government to send 2 more flights to give everyone an opportunity to reach their home. You said that you have got a 4 years old child in India. Yeah, yes. And I presume that he must be staying with your husband. Yeah, he is with my mother-in-law and my husband. इस उड़ान की विशेषता यह रहेगी कि इसमें भारत में रह रहे वे स्पेनी एवं वे भारतीय भी स्पेन आ सकते हैं जो या तो छुट्टियां मनाने के लिए या किसी और कारणवश भारत गए थे और फिर कोरोना संक्रमण के रहते वहीं फंस गए। इस विशेष उड़ान के लिए उनको नई टिकट लेनी होगी। यदि स्थान रहा तो भारतीय मूल्य के स्पेनी नागरिक भी इस उड़ान में भारत जा सकते हैं। भारत सरकार ने अप्रवासी भारतीयों के लिए ओसीआई कार्ड, जिसकी मान्यता कुछ समय के लिए रद्द कर दी गई थी, उसे दोबारा बहाल कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास ओसीआई कार्ड है, यदि चाहे तो इन विशेष उड़ानों में प्रवेश पाकर भारत की यात्रा कर सकता है। यदि आवश्यकता हुई तो अतिरिक्त विमान भी उड़ाए जा सकते हैं। स्पेन ने अपने हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए खोल दिए हैं। यद्यपि अभी ये कुछ ही नगरों तथा देशों तक सीमित हैं, किंतु ये संभावना है
कि जल्द ही सभी देशों से उड़ान अंदर व बाहर जा सकेंगी। वायु सेवा में लगी कंपनियां भी इस बात पर विचार कर रही हैं कि नई नियमितता के अनुसार उन्हें यात्रियों को कैसे विमान में बिठाना है और टिकट की कीमत किस आधार पर निर्धारित करनी है। सरकार की ओर से टिकट के मूल्य पर नियंत्रण रखा जाएगा। यूरोप से स्पेन आने वाले पर्यटकों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। दूसरी ओर भारत में भी आंतरिक उड़ानों की अनुमति मिल गई है। इसका अर्थ यह है कि भारत में भी लोग एक शहर से दूसरे शहर हवाई मार्ग द्वारा जा पाएंगे, किंतु अभी विशेष उड़ानों को छोड़कर नियमित उड़ान अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के लिए वर्जित है। ऐसे में अभी इस बात पर कोई विचार नहीं हुआ है कि जो लोग भारत गए थे और लौटकर यूरोप आना चाहते हैं, उनकी आधी टिकट का क्या होगा। इस पर किसी भी प्रकार का कोई समाचार नहीं है। हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको इस स्थिति से यथासंभव अवगत कराते रहेंगे। स्पेन की सरकार ने यानी प्रवासी अनुमति पत्र की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। इस बुधवार को जारी किए गए एक आदेश द्वारा उन सभी अभिलेखों व पहचान पत्रों की अवधि स्वयं ही 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है, जिसकी समापन तिथि 14 मार्च के पश्चात थी। ये इसलिए किया गया है क्योंकि इस तिथि के पश्चात एक स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी तथा नागरिकों व प्रवासियों की सेवा में लगे कार्यालय बंद हो गए थे। ये प्रवासियों के लिए इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि उन्हें अपने पहचान पत्र व प्रमाण पत्रों को स्वयं ही जाकर कार्यालयों में प्रस्तुत करना पड़ता था। ये कार्य वे इंटरनेट द्वारा नहीं कर सकते थे। इससे स्पेन में रह रहे वे लोग जिनके पहचान पत्र समाप्त हो गए थे, दोबारा इनका नवीनीकरण करा सकेंगे और वे लोग जो इस समय छुट्टी पर हैं, उन्हें भी वापस आने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये सरकार द्वारा उठाया गया एक अच्छा कदम है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। भारतीय मूल के सेनेटर श्री रॉबर्ट मसीह नाहर ने जो सामान्यकरण का प्रस्ताव स्पेन की सांसद के पटल पर रखा था, उस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। इस संबंध में उनकी पार्टी ARSA के सांसदों ने सरकार पर दबाव बनाया हुआ है। यदि इस प्रस्ताव पर बहस होती है तो बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं कि इसको स्वीकार कर लिया जाए, किंतु अभी इस पर कोई अतिरिक्त कार्रवाई नहीं हुई है। यद्यपि इंटरनेट पर खबरों का बाजार गर्म है। उधर इतालिया की संसद के पटल पर रखा गया अनियमित प्रवासियों को खेत में काम करने के लिए 6 महीनों के लिए नियमित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। मिलीजुली सरकार द्वारा देश के आर्थिक ढांचे को दोबारा पटरी पर लाने के लिए 55 मिलियन यूरो के पैकेट में इसे सम्मिलित किया गया था। पहले सरकार में ही सम्मिलित 5 दलों के अंदर कुछ अनबनी थी, किंतु अंत में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। इस कदम द्वारा इस कठिन समय में अदृश्य व प्रताड़ित कामगार स्वयं को देश के आर्थिक उन्नति में सबके साथ खड़ा पाएंगे। ये कदम अनियमित कामगार को केवल खेती के कार्यों के लिए ही 6 माह के लिए नियमित करेगा और इसके लिए केवल वही लोग आवेदन दे सकते हैं जो नवंबर 2019 तक देश में प्रवेश कर चुके हों। ये एक प्रवासन का खुला आमंत्रण नहीं है, जैसा कि इंटरनेट पर कुछ चैनल बता रहे हैं। याद रहे कि इस प्रकार का प्रस्ताव इस्पानिया में पहले से ही पारित हो गया है। स्वास्थ्य आपातकाल द्वारा उत्पन्न आर्थिक मंदी के कारण जो लोग अपने घरों का किराया देने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए जेनरलिtat de बार्सिलोना ने एक विशेष सहायता का प्रबंध किया है। इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने किराए का कुछ भाग या पूरा भाग सहायता द्वारा प्राप्त कर सकता है। कुछ भारतीय भाइयों ने इस विषय पर वीडियो भी बनाए हैं, जिसको आप फॉर्म भरने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। यदि आवश्यकता हो तो आप भी ये वीडियो YouTube में पंजाबी भाषा में देख सकते हैं। हम भी आपको जेनरलिtat के वेब पृष्ठ का विवरण नीचे दे रहे हैं। स्पेन की 70% जनसंख्या अब नाकाबंदी
खोले जाने के प्रथम चरण में है। आज एक प्रेस साक्षात्कार में स्वास्थ्य मंत्री श्री साल्वाडोर ईया ने ये जानकारी भी दी कि माद्रिद और बार्सिलोना के महाशहरों तथा कास्तिया y लियोन के जिले भी अब वाणिज्यिक सामान्यीकरण के प्रथम चरण में आ गए हैं। ये इसलिए भी किया जा रहा है ताकि पर्यटन क्षेत्र को अभूतपूर्व हानि होने से रोका जा सके। इस प्रतिक्रिया के अंतर्गत सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। प्रथम चरण में 400 मीटर से छोटी दुकानें नए नियमों के अनुसार अब व्यवसाय के लिए खोली जा सकती हैं। इस चरण में बार व रेस्तरां को भी खोलने की अनुमति मिल गई है, किंतु वह केवल बाहर लगे मेजों पर ही सेवा दे पाएंगे। इनके बीच भी 2 मीटर की दूरी रखनी अनिवार्य होगी तथा अधिक से अधिक 10 लोग ही एक रेस्तरां में बैठने की अनुमति प्राप्त करेंगे। इन्हें केवल एक बार प्रयोग आने वाली थाली कांटे का प्रयोग करना होगा और किसी भी प्रकार के वस्त्र को 60 से 90 डिग्री के गर्म पानी में धोना होगा। अब लोग बार व रेस्तरां में जाकर खाना खा सकेंगे, किंतु वे अपने बाहर लगी मेजों के 50% की क्षमता का ही प्रयोग कर सकेंगे। बार्सिलोना के महापौर के साथ चल रही बार व रेस्तरां संघ की वार्ता टूट गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि पहले चरण में बार व रेस्तरां केवल अपनी निर्धारित क्षमता का 50% ही प्रयोग में ला सकते थे। क्योंकि अब 2 मेजों के बीच की दूरी 2 मीटर बनाए रखना अनिवार्य है, तो संघ ये मांग कर रहे थे कि उन्हें अधिक स्थान दिया जाए। महापौर के वाणिज्य अधिकारी जॉमस काल्बोनी और जेनेट सांस ने यह जानकारी दी कि इससे 93% बारों को लाभ होगा। जिन बारों को बाहर मेज लगाने की आज्ञा नहीं है, वे भी 4 से 6 मेज बाहर लगा सकेंगे। इसके लिए उनको प्रतिबंधित राशि का केवल 25% ही सरकार को देना होगा। बारों तथा रेस्तरां के मालिक की यह चाह रही कि उनको फुटपाथ पर ही मेज लगाने की आज्ञा मिल जाए, जबकि महापौर का कार्यालय इस बात पर जोर दे रहा था कि यह कार्य सड़क पर विशेष स्थान बनाने द्वारा किया जाएगा। दूसरा चरण 25 मई से आरंभ होना है, किंतु यह तिथि निर्धारित नहीं है और बदल भी सकती है। ये क्षेत्र संकरण की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि स्थिति में सुधार होता है तो क्षेत्र विशेष को दूसरे चरण में प्रवेश की आज्ञा पहले भी दी जा सकती है। स्पेन की सरकार ने अब किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से बाहर निकलने के लिए नकाब अनिवार्य कर दिया है। काम पर जाने व बाहर निकलने के लिए कृपया आप नकाब व दस्ताने पहनकर ही बाहर जाएं। जैसे कि हमने पहले भी बताया है, अब लोग अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी तक घूमने या व्यायाम आदि के लिए जा सकते हैं। इसमें एक ही घर में रहने वाले 2 लोग एक साथ घूमने जा सकते हैं। यह प्रतिबंध 10,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में लागू नहीं है। इस प्रकार 6 बजे से 10 बजे तक 14 से 59 वर्ष की आयु के लोग बाहर जा सकते हैं। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 70 या अधिक वर्ष की आयु के लोग अपने सहायक के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। दोपहर 12 बजे से 7 बजे तक बच्चे घूमने व खेलने जा सकते हैं। वे अपने साथ एक खिलौना भी ले जा सकते हैं, किंतु किसी अन्य बच्चे के साथ उसे साझा नहीं कर सकते। शाम 7 बजे से 8 बजे तक 70 वर्ष के वृद्ध अपने सहायक के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं तथा व्यायाम भी कर सकते हैं। रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक 14 से 69 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति सैर के लिए या बाहर व्यायाम के लिए निकल सकते हैं। स्पेन में बसे पंजाबी लेखक व गायक तीरथ खुल्लर का गीत गिनदे तारियां नू, जिसका विमोचन हमने इस चैनल पर किया था, पंजाब के सुपरहिट गानों में सम्मिलित कर लिया गया है। पंच तारा हिट्स चैनल पर वह
शीर्ष के 5 गानों में चल रहा है। इस कार्यक्रम की समापन हम इस गाने के मुखड़े से करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिफ्त करा मैं दादा तेरी, दुनिया कर दी मेरी मेरी। चंगा माड़ा कोई ना सोचे, पापा दी लाई जाते तेरी। तू फिर भी बख्शी जावे दाता चंगे माड़ियां नू। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। नए कार्यक्रम की जानकारी हेतु घंटी वाला बटन दबाएं। अगर आपको कार्यक्रम पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी।